नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। राजस्थान के जालोर से एक 8 साल के मासूम बच्चे की हत्या का मामला कपा देने वाला है। हत्या का मामला इसलिए क्योंकि उस 8 साल के इंद्र कुमार को कथित तौर पर उसके टीचर द्वारा इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उसकी कल मौत हो गई। उसकी मौत अहमदाबाद के अस्पताल में हुई। 8 साल का इंद्र कुमार जब स्कूल में अपने टीचर के लिए पड़े हुए मटके से पानी पी रहा था तो इस बात को लेकर कथित तौर पर टीचर छैल सिंह इतना गुस्सा गया कि उसने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। लड़के के कान के आसपास के हिस्से में इतनी गहरी चोट बताई गई कि उसकी करीबन 22 दिन बाद मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया है कि उस बच्चे को इसलिए मारा गया क्योंकि वह दलित था और मारने वाला टीचर राजपूत। क्या इस देश के स्वतंत्रता के 75वें साल में भी अगर इस तरह की खबर सामने आती है तो क्या ये नहीं बताता कि अब भी दलितों के उत्पीड़न, उनके साथ मारपीट के मामले थमे नहीं हैं? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस मामले को लेकर जवाबदेही नहीं बनती है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा घोषित कर दिया है। क्या केवल मुआवजा परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए काफी है? क्या इस तरह की घटना दिखाती नहीं है कि अब भी किस तरह से जातिवाद फैला हुआ है? क्या अब भी ऊंच नीच की बातें जो कही जाती थी कि खत्म हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में बाकी हैं? क्या लोगों की सोच के बदलाव की जरूरत अब से ज्यादा कभी थी? यह पूरा मामला दिखाता है कि किस तरह से राजस्थान में एक के बाद एक, भले ही वो दलित हों, महिलाएं हों, उनके उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं और राजस्थान की सरकार एक के बाद एक हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए पाई गई है। आपको याद होगा करीबन एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं के साथ रेप के मामलों को लेकर क्या कहा था। गहलोत ने कहा था कि रेप के मामलों में मौत की सजा की वजह से लड़कियों के कत्ल कर दिए जाते हैं। उनका जो बयान था, अगर उसको मैं आपको बताऊं तो उसमें उन्होंने कहा कि रेप हो रहे हैं बच्चियों के साथ में, और बच्चियों का जब से कर दिया है कि भाई उसको फांसी की सजा मिलेगी निर्भया के बाद में, उसके बाद उन्होंने कहा उसके बाद में हत्याएं बहुत ज्यादा होने लग गई बच्चियों की। रेप करने वाला देखता है ये तो गवाह बन जाएगी कल मेरे खिलाफ। इस प्रकार का बयान देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कहना चाहते थे? हालांकि बाद में उनके दफ्तर द्वारा यह सफाई दी गई कि वो पूरे बात को संदर्भ में डालने की कोशिश कर रहे थे। पर इस तरह की बात क्यों कही गई जिससे यह लगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रेपिस्ट्स को कड़ी सजा के खिलाफ हैं? इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हुआ, जहां एक तरफ बीजेपी, आम आदमी पार्टी खड़ी थी तो दूसरी तरफ महिला आयोग ने भी जमकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस पूरे मामले में खिलाफत की। कहीं ना कहीं राजस्थान में जिस तरह से एक के बाद एक मामले सामने आए हैं रेप के, दलितों के उत्पीड़न के, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में जो कानून व्यवस्था है वो लचर पड़ गई है और इसकी पूरी जवाबदेही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बनती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। अगले साल राजस्थान में चुनाव होने हैं
और चुनाव से पहले साफ तौर पर विपक्ष प्रदेश में कानून व्यवस्था जो कि लचर पड़ गई है उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। आज भी जब प्रदेश में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर से राजस्थान तक ने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस तो सरकार बचाने में लगा हुआ है। तो कहां वो प्रदेश की महिलाओं, प्रदेश की बेटियों और बहनों की इज्जत बचाएंगे, और दलितों और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उसमें राजस्थान नंबर 1 है। आपको याद होगा सचिन पायलट ने कुछ समय पहले जब पहलू खान मामले में आरोपियों को बरी कर दिया था तो कहा था कि इस पूरे मामले की ठीक से तफ्तीश नहीं की गई है, और उस समय साफ तौर पर लग रहा था कि सचिन पायलट सवाल खड़ा कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व के ऊपर। तब जो हुआ था वो उनके बगावत करने से पहले की बात थी, और अब क्यों सचिन पायलट चुप हैं? क्यों इस मामले को लेकर सचिन पायलट आगे आकर नहीं बोल रहे हैं? कहा जाता है कि सचिन पायलट फिलहाल चुप है क्योंकि उनकी अपनी राजनीति है। कांग्रेस में इस समय दरकिनार किए गए सचिन पायलट की कोशिश है कि किसी तरह प्रदेश की राजनीति के मेन स्ट्रीम में वो वापस लौट आए। तो फिलहाल वो जो अहम सवाल हैं उनको शायद खड़ा ना करने में ही अपनी बेहतरी समझ रहे हैं। आप सोच सकते हैं जिस तरह से प्रदेश में भले ही वो थाना गाजी बलात्कार कांड हो, एक के बाद एक बलात्कार के मामलों का सामने आना हो, जो सबसे लेटेस्ट मामला आया है एक दलित लड़के की हत्या का मामला वो हो, या कई और मामले हों, इन सब को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष इकट्ठा होकर, लामबंद होकर अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश की लचर पड़ी कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हालत हो सकता है अगले राजस्थान चुनाव से पहले और पतली हो जाए। राजस्थान तक के लिए मैं देवंकुर।